समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है। इसी जन्म में उसके पास दिव्य धन, दिव्य रत्न आदि एकत्रित होने लगेंगे, पक्का। विविध प्रकार के स्वर्ण आभूषण, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां, ऐसा संयोग बनेगा तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। बोलो बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी में, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है। साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है। तो जय जय आप सुबह हमने आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है तो बगीचा ही आपके नाम करवा दे। तो बाबा जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले वैसे प्रभु चोरी क्या, हो तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो। बोले उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झील कर बाउंड्री सुनको, नौ किशोर, ये तो आप चढ़ गए। बाबा आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले अनीति मत करो जय जय, आप नौ किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, उसने कहा वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले जय जय इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे, पिटवाओगे आप हमें। फिर दूसरा जो फिर वाह वाह, तो दरवाजा खुला, चौकीदार आए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़ गए माधोदास। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या, बोले जगन्नाथ जी साथ थे ऐसा। बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके वो खूब आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधवदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए वो प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम धो के रख देंगे, बाहर से लेगा। अब प्रगट पार्षदों ने देखा थाल ही गायब। अब पूरी हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल गायब, भोग का। जब माधवदास बाबा भजन से उठे, खूब प्रसाद पाया और समुद्र से धोकर अपनी झोपड़ी के ऐसे कुटिया के ऐसे किनारे। किसी ने बताया थाल तो वहां धुली मंजी रखी हुई है जगन्नाथ महाराज जी की माधवदास बाबा के पास। वहां गए तो देखा था। बोले ऐसा छोर। अब ये भी नहीं सोचा कि जब भोग लगता है तो सब पार्षद ऐसे बैठते हैं, पर्दा लगता है, वहां से थाल कौन ले जाएगा। बड़ी पिटाई की माधवदास। अच्छा माधवदास बाबा इसलिए पिटाई को सुखपूर्वक सह रहे थे कि महाप्रसाद पाया है तो ये भी प्रसाद पा लो। अब थाल लेकर के भूखे हैं तो थाल आप भिजवा रहे हैं, आप ला रहे हैं, पिटाई आप कर। इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन, इसलिए ये कभी ना समझे कि ये गाली देने वाला कोई और है, ये पीटने वाला कोई। प्रभु पिटवाते हैं, प्रभु ही पुजवाते हैं, दोनों काम कराते रहते हैं, बैलेंस बराबर बना के चलते हैं, पक्का समझना है। सहनशील। कोई डर रहा होगा कि यार ज्यादा भक्ति करने पे पिटवाई में तो पिटवाते भी है। ये सिद्धों के साथ करते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। बच्चों को भारी वजन उठाने को नहीं दिया जाता, अपने लोग बच्चे हैं इसलिए चिंता मत करना कि आपकी भी परीक्षा होगी। ये सिद्धों के साथ खेलते हैं, ये खास बात होती है। भगवान परशुराम जी के पास जब अंबा जी गई, अंबा जो काशी नरेश की 3 राजकुमारियों में एक सी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता चाहती हूं भृगुवर।
मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। बोले पहले तो तुम्हारा स्त्री स्वरूप है, वैसे ही अधिकार बनता है रक्षा का। दूसरा तुम शरण में हो, बोलो कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो तुमको कष्ट दे रहा है। बोले पहले वचन दो कि मैं उसको मारूंगा। बोले निश्चित परास्त करूंगा उसको। बोलो कौन है? तो कहा आपके प्रिय शिष्य भीष्म। एक बार तो परशुराम जी भीष्म के द्वारा ऐसा कैसे अपराध बन गया, क्या हुआ, पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन राजकुमारियों का अपहरण कर रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने लिए, उसी समय तुम्हें बोल देना था कि मैं साल्व से प्रेम करती हूं। तुम्हारी त्रुटि रही तो उनका भगवान मैं समझ रही थी कि आपके शिष्य आप पक्ष लेंगे। बोले बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, तुम शरणागत हो, तुम्हारे लिए मैं मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी और अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, दोनों सत्य पे हैं, दोनों महान हैं, पर एक गुरु है एक शिष्य है। पर एक इच्छा का अनुमोदन कराने के लिए अपनी द्वेष वृत्ति का भगवान परशुराम जी का आश्रय लिया, इसलिए परशुराम जी कमजोर हैं। और सत्य का पालन करने के लिए धर्मनिष्ठ, इसलिए चेला बहुत जोरदार के हो गए भीष्म जी। बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर की, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत किया। बोले मेरी आज्ञा है अंबा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए। और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। ऐसे थे, रोज युद्ध होता, पहले जाते परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूं, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हां बलपूर्वक युद्ध करना, बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए। तो उन्होंने कहा मां ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दें, अपना धनुष नीचे कर दें। तो गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा। अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबद्ध हैं, फिर भी बध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, कहते विजयी हुआ। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहां कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, महान बल, जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभहान और सत्यवाद, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसने कभी किसी की चोरी नहीं की, जीवन में छल नहीं किया, तो इसी जन्म में उसके पास दिव्य धन, दिव्य रत्न आदि एकत्रित होने लगेंगे पक्का। विविध प्रकार के स्वर्ण आभूषण, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां, ऐसा संयोग बनेगा। कभी चोरी नहीं की, जो इन यम नियमों को धारण करता है। एक एक का बहुत बड़ा प्रभाव है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम,
अपने आप आ करके संपूर्ण रत्न स्वर्ण आदि संपत्ति उसके पास एकत्र, जो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो अहिंसा परायण है और जो अपरिग्रह, कभी किसी से दान नहीं लिया। वैसे भी लिखा हुआ है कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है जो धर्म पूर्वक चलता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलान आश्रयत्वम, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। ऐसा है। एक इतना बड़ा बालक है, हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता, ऐसी असभ्यता। ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक हैं। जबान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, साफ हटाके से दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में, समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या 7 दिन में तक्षक डसेगा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, नहीं 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोले, जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जबान में, झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा। फिर शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। यम नियम जिसके अंदर सब सुख संपत्ति आ जाएगी, लेकिन यम नियम छोड़ करके मनमानी आचरण करने वाले सब दुख विपत्ति आ जाएगी। और सो है, देख लो यम नियम कौन धारण कर रहा है? जानते ही नहीं कि यम नियम है क्या, क्योंकि जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय संत संग चाहिए, वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। 5 यम जिनका फल सुन चुके। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम शौच, शौच शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र पवित्र रखना, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि खिलवाड़ है। अगर शौचाचार का नियम आप पालन करते हैं तो शौचा स्वांग जुगुप्सा परई रसंसर्ग, इसका फल होगा कि शरीर से आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से, और काम भोग भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। जितना अपवित्र शरीर रहता है उतना ही कामी पुरुष होता है वो, ध्यान रखना। जो दूसरे के शरीरों का स्पर्श नहीं करता, अपने शरीर को पवित्र रखता है, वस्त्र पवित्र, शौचाचार का नियम, तो उसको शरीर संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम भोग की इच्छा का नाश हो जाएगा। बड़ा प्रभाव है इन यम नियमों का।
शौचाचारत जुगुप्सया, अपने शरीर से उसे वैराग्य हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और परैर संसर्गहा, दूसरे शरीर का संसर्ग करने की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम वासना नहीं रहेगी, जो पवित्र शरीर और वस्त्र रखता है। संतोष, संतोष ये बहुत बड़ी अंतःकरण की उपलब्धि है। सुख, संतोष, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है, उससे बड़ा कोई धन ही नहीं। और संतोष तभी होता है जब भगवत शरणागति होती। मेरे प्रभु है ना, आज कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, मेरे लिए सुविधा भेजना उनके लिए कौन सी कठिन बात है, ऐसा विश्वास रहता है। संतोष, मन प्रसन्न रहता है। संतोष, चित्त एकाग्र रहता है। संतोष, इंद्रियां बस में रहती। संतोष, भगवत साक्षात्कार करा देता है। इतने गुण हैं संतोष में। संतोष धारण करे, जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे, सोई मुहि भावे। शौच, संतोष और तपहा। तप कहते हैं कायेंद्री सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसहा। अपनी दिनचर्या में जो शारीरिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है, उसको जो सहता है वो तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट, अब पूरी रात हो गई, अपनी दिनचर्या करते हो, रात ही समझो, 9 बजे 10 बजे से 11, 12, 1 बजे जग गए, फिर लगे 10, सवा 10 बजे तक, फिर खा पी के जरा सा विश्राम, फिर दिनचर्या। ना चैन से सोना है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई भोग वासना का खेल है। रात दिन जलते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है इससे? आप रोज विजयी हो रहे हैं माया पर। कायेंद्रीय सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसा। समस्त अशुद्धियां, पाप तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं और शरीर और इंद्रियां परम पवित्र हो रहे हैं। सिद्धि ही सिद्धि, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये तपस्या से, तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही महादेव जी इसका संहार करते हैं, तपस्या से ही हरि इसका पालन करते हैं। तप बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके जीवन में तप नहीं, वो कुछ नहीं समझ सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझैना अलप तप। थोड़े तपस्या वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। तप किसे कहते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक मानसिक जो कष्ट मिलते हैं उनको सहना। स्वाध्याय, शास्त्र का अपने इष्ट देवता के गुणों से भरा हुआ जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, सब इष्ट रस से भरी हुई। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने वाला इष्ट देवता का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसे समता प्रदान कर देते हैं, उस समत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हृदय में ये 5 यम, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य विचार करना, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का भी किसी तरह से दान स्वीकार न करना, ये यम। और शरीर पवित्र रखना, संतोष हृदय में रखना, तपस्या के द्वारा मन इंद्रियों को पावन करना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना और अपने इष्ट देव की शरण में रहना, ये नियम। यम नियम का जो पालन करता है वो सब भरपूर हो जाता है। लौकिक पारलौकिक समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यम नियम का पालन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं, अब अपने को पवित्र कर लो। अब हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे।